महाकालेश्वर एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा है और जहां हर रोज महाकाल के दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोग यहां दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो निश्चित ही आप भी महाकालेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद महाकाल और महाकालेश्वर मंदिर के बारे में आपकी श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ऐसा नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए भी इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इस कारण भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे खास हमारे देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनको बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। इसमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल को सर्वोत्तम शिवलिंग माना जाता है। कहा जाता है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। ज्योतिर्लिंग के 3 भाग। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसे 3 खंडों में बांट दिया गया है। निचले खंड में महाकालेश्वर है, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और सबसे ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर मंदिर की खास बात यह है कि यह सिर्फ साल में एक बार ही केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है और उसी दिन इस मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। बाकी दिन इस मंदिर को बंद रखा जाता है। महाकाल मंदिर को पृथ्वी का सेंटर पॉइंट या नाभि भी कहा जाता है, क्योंकि कर्क रेखा शिवलिंग के ठीक ऊपर से होकर गुजरती है। जूना महाकाल। कहा जाता है महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बनी तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर वे पूजा करने लगे थे। बाद में फिर उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया गया, जिसे आज जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। गर्भगृह का दृश्य। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर की विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग विराजित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसार में स्थापित सभी शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर होती है, पर यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसी गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की भी बहुत ही मोहक प्रतिमाएं स्थित हैं। गर्भगृह में नंदी दीप भी स्थापित है, जो सदैव प्रज्वलित रहता है। गर्भगृह के सामने नंदी की विशाल प्रतिमा विराजित की गई है। भस्म आरती। महाकाल की भस्म आरती की प्रथा बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन काल में जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए प्रजा को प्रताड़ित करने लगे तो प्रजा ने भगवान शिव से मदद मांगी। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और महादेव ने दूषण का अंत करके उसके राख से अपना श्रृंगार किया और हमेशा के लिए यहाँ बस गए। इस तरह से यहाँ भस्म आरती की शुरुआत हुई। तब से महाकाल के इस मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती होती है।
दोस्तों इस आरती की ये खासियत है कि इसमें ताजे मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता था। एक कथित कथा के अनुसार एक दिन उज्जैन के शमशान में कोई भी लाश नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देकर कहा कि आज से उनकी आरती गाय के गोबर से बने कंडों के भस्म से की जाए। तब से कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, सामी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेल की लकड़ियों को जलाकर उनसे प्राप्त भस्म से भगवान का श्रृंगार और आरती किया जाता है। और इस आरती में शामिल होने के लिए आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। उज्जैन के राजा। दोस्तों उज्जैन का एक ही राजा है, वो है महाकाल। विक्रमादित्य के शासन के बाद कोई भी राजा यहाँ रात में नहीं रुक सकते और यहाँ रात में रुकने का जिस भी राजा ने प्रयास किया है वह कई मुसीबतों में घिरकर मारा गया है। दोस्तों पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी के कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ रात में कोई राजा नहीं रुकता। यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी यहाँ रात में नहीं रुक सकते। कहा जाता है राजा महाकाल श्रावण मास में यहाँ हर सोमवार को नगर भ्रमण करते हैं और महाकाल मंदिर के सामने से कोई भी बारात नहीं निकलती, क्योंकि बाबा के सामने कोई घोड़े पर सवारी नहीं कर सकता। दोस्तों इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना न भूलें। आगे बढ़ते हैं। 3.5 काल। उज्जैन में 3.5 काल विराजमान है। महाकाल, काल भैरव, गढ़कलिका और अर्धकाल भैरव। इनकी पूजा का विशेष विधान है। काल भैरव के मंदिर में मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इस विषय में कहा जाता है कि काल भैरव की मूर्ति के मुख पर मदिरा का प्याला रखा जाता है तो मदिरा अपने आप कम होकर खत्म हो जाती है, जिसके रहस्य का वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए। और यहाँ श्रद्धालु काल भैरव को मदिरा का भोग लगाते हैं और बचे हुए मदिरा का कुछ अंश अपनी इच्छानुसार प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ मंदिर परिसर और मंदिर के आसपास के रास्ते में भी कई सारे मदिरा के दुकान देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप उज्जैन जाते हैं तो मंगलनाथ, सिद्धवट, चिंतामन गणेश, हरसिद्धि मंदिर, विक्रमादित्य सिंहासन, बड़ा गणेश और संदीपनी आश्रम जाना न भूलें। इन जगहों को यदि आपने नहीं देखा तो उज्जैन को आपने देखा ही नहीं। इन मंदिरों के अलावा हम आपको कुछ अन्य जगहों के बारे में भी बता रहे हैं जो अभी बनाए गए हैं। भारत माता मंदिर। महाकाल मंदिर के पास ही भारत माता का एक भव्य मंदिर है, जहाँ की भव्य मूर्ति भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और जिसे देखने मात्र से ही भारतवासी होने पर गर्व महसूस होने लगता है। महाकाल लोक। मध्य प्रदेश के बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित महाकाल परिसर का विस्तार 20 हेक्टेयर में किया जा रहा है। विस्तार पूरा होने के बाद महाकाल मंदिर परिसर उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी 4 गुना बड़ा होगा। 200 मूर्तियां और भित्ति चित्र। श्री महाकाल लोक पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे विकसित किया जा रहा है। यहाँ भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां और भित्ति चित्र बनाए गए हैं। श्रद्धालु हर एक भित्ति चित्र की कथा उसमें लगे QR कोड को स्कैन कर सुन सकेंगे। महाकाल लोक में सप्तऋषि, 9 ग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध, कमल ताल में विराजित शिव, 108 स्तंभों में शिव के आनंद तांडव का अंकन, शिव स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार पर विराजित नंदी की विशाल प्रतिमाएं मौजूद हैं। महाकाल कॉरिडोर में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। अब आपके मन में भी सवाल आया ही होगा कि महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। इसके निर्माण
निर्माण के पीछे क्या कहानी है, ये सब जानने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए, क्योंकि जल्द ही हम इसकी वीडियो भी आपके लिए लाने वाले हैं। और सब्सक्राइब कर लेने से उस वीडियो के अपलोड होने की सूचना आपको मिल जाएगी। फिलहाल अभी के लिए आप इन 2 अमेजिंग वीडियोस को देख सकते हैं। हमारा दावा है कि ये वीडियोस आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेंगी।